तो वही शिवा का परिवार तेज बारिश के बीच सड़क पर भीग रहे थे। अब तो हमेशा मेरा दोस्त करके उस पर जी जान लुटाते थे और उसने एक रात के लिए भी दोस्ती नहीं निभाई। वही तो बात है ना, बुरे वक्त में कौन अपना है कौन पराया तभी पता चलता है। कैलाश से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, दिल टूट गया आज मेरा। माँ मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ माँ, मेरी तो कंपनी नहीं रुक रही, क्या हम ऐसे भीगते रहेंगे पिताजी? बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मेरे बच्चों, जल्दी हम कोई रहने की जगह ढूंढ लेंगे। जैसे ही जया ने गोलू को गले से लगाया तो वो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, गोलू को तो तेज बुखार है, ये तो ठंड से कांप रहा है, अब हम क्या करेंगे? मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं, अब वह एक ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जल्दी चलो। जैसे तैसे वो बारिश से बचते हुए मुखिया जी के घर पहुँचते हैं। मुखिया जी, बच्चा बीमार है और घर टूट गया है और बाहर तेज बारिश है, हमारी मदद कर दीजिए, एक रात अपनी हवेली में पनाह दे दीजिए। हा हा हा, यहाँ देख, मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है, नहीं ना तो तू मुँह उठाए यहाँ क्यों चला आया? मुखिया जी, आप गांव के करता धरता है, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? मुखिया हूँ तो क्या, मैंने सबका ठेका ले लिया है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अपने नौकरों से धक्का देकर निकलवा दूंगा यहाँ से। दया कीजिए मुखिया जी, मेरा बच्चा बीमार है, बारिश में और रहा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हम हवेली की किसी भी कोने में रात बिता लेंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, बस इतना सा उपकार कर दीजिए। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, आधी रात को परेशान कर दिया। नौकरों, इन्हें यहाँ से धक्के देकर निकालो ताकि आज के बाद कोई भी गरीब इंसान मुंह उठाकर यहाँ न आए। रहम कीजिए मुखिया जी, रहम। मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और मुखिया के आदमी ने उन्हें धक्के देकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी मदद नहीं की। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया है लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता और बुरे वक्त में तो कोई किसी का साथ नहीं देता। आप हिम्मत मत हारिए जी, इस बुरे समय में हमें और हमारे बच्चे को भी सबक मिलेगा। भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। कैसे रखूं हिम्मत, दिल कर रहा है कोई तो ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे अपने बच्चों के सर पर एक ऐसी छत दे पाऊं जिसे आंधी तूफान भी ना हिला पाए। भरोसा रखिए, एक दिन जरूर हमारे दिन भी बदलेंगे और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। रात भर वो ऐसे ही बारिश में भीगते रहे और अपनी किस्मत को रोते रहे। तुम यही पेड़ के नीचे बच्चों के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आइएगा। शाम होने से पहले शिवा खाने पीने और गोलू की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। तभी कैलाश उधर से गुजरा। अरे भाई शिवा, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो ऐसे पेड़ की छाव में रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस कैलाश, वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कल मुझे भी मौका जरूर मिलेगा। सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, कोई जादू वादू मिल गया है क्या जो इतना घमंड कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही खाली पीली ही खुश रहो क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है। कैलाश मजाक बनाकर चला तो जाता है, शिवा और जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम दिल पे मत लेना इसकी बात को, मैं जरा कुछ काम देखकर आता हूँ। ठीक है। शिवा काम की तलाश में एक जंगल से गुजर रहा था।
लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। काम ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ पहुँच गया। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही शिवा वापस लौटने लगता है तो हैरान रह जाता है। ये तो कोई साधु बाबा है जो ध्यान में बैठे हैं। पर ये क्या, पेड़ की ये इतनी बड़ी टहनी इनके ऊपर गिरने वाली है। अगर मैंने उन्हें तुरंत नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। शिवा उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर देता है, जिससे बाबा का ध्यान टूट जाता है। कौन हो तुम युवक? तुम्हारी वजह से हमारा ध्यान टूट गया। क्षमा करना बाबा, पर अगर मैं आपको धक्का नहीं देता तो ये पेड़ की टहनी आपके ऊपर गिर जाती, जिससे आपको खतरा हो सकता था। ये क्या, तुम्हारे तो हाथ पर चोट लगी है। हमें बचाने के लिए तुमने खुद चोट खा ली। असंभव, आज के दौर में भी इतने अच्छे इंसान होते हैं। धन्यवाद बाबा, मैं जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। रुक जाओ युवक। कहिए बाबा, आपको कोई मदद चाहिए? हमारी जान बचाकर पहले ही हमारी मदद कर चुके हो। हमारी जान बचाने के बदले अपना इनाम लेकर नहीं जाओगे? इनाम? कैसा इनाम? तुमने हमें जीवन दान दिया है युवक। बदले में हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। ये सुनकर शिवा बहुत खुश हो जाता है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मिट्टी को चाहो सोना कर दो, कागज को चाहो लोहा कर दो, जमीन आसमान को भी एक कर दो। परंतु क्या बाबा, बताइए ना। परंतु अगले 1 महीने तक ये वरदान काम नहीं करेगा। उसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा बाबा? तुम्हें अगले 1 महीने तक ऐसे ही उसी पेड़ के नीचे जिंदगी बितानी होगी। लोगों के ताने भी सुनने होंगे और भूखा भी रहना होगा, पर किसी को पलटकर कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ सब्र रखोगे। अगर सब्र टूटा तो ये वरदान भी टूट जाएगा और ये काम नहीं करेगा। और एक बात, जब सब बदल जाएगा तब तुम्हें अपना दिल दरिया रखना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल तंग हुआ तो भी ये वरदान टूट जाएगा। मैं सब समझ गया बाबा, मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरूंगा। धन्यवाद बाबा। शिवा वहाँ से चला जाता है। ये वही है, एकदम पाक रूह। इसका मैंने इम्तिहान लिया और ये उसमें सफल हो गया। अब इसकी बारी जिंदगी में सफल होने की है। अगले ही पल बाबा धुएं में कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था, जो शायद शिवा की मदद करने आया था। दिन बीतते रहे, शिवा और उसका परिवार मुसीबतों का सामना करने लगे। एक दिन शिवा अपने पुराने काम की फैक्ट्री पहुंच जाता है। अरे शिवा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? देखो, अगर तुम काम की तलाश में आए हो तो लौट जाओ। मेरे पास कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे नहीं मालिक, मुझे काम नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये कागज लेने आया था। क्या मैं इनमें से थोड़े कागज ले सकता हूँ? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, पेड़ के नीचे जीवन बिता रहे हो। शायद इसी वजह से दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, जो बरसात में कागज लेने की बात कर रहे हो। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे कागज दे दीजिए, मुझे इनकी जरूरत है। ठीक है, ले जाओ। वैसे भी अब ये किसी काम के नहीं हैं। धन्यवाद मालिक। शिवा फैक्ट्री से ढेर सारा कागज लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। ये क्या, इतने सारे कागज, इनका क्या करना है आपको? मैं इनका घर बनाऊंगा, एक खूबसूरत सा घर। क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? सीमेंट ईंट का घर तो रुका नहीं, कागज का घर क्या खाक रुकेगा? उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरा दिल कहता है ये जरूर रुकेगा। अरे पर सुनिए तो। तुम चलो मेरे साथ। राम जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में। शिवा अपनी बीवी को लेकर अपने उस टूटे हुए घर के पास आता है। हम यहाँ कागज का घर बनाएंगे, एक
खूबसूरत सा घर। क्या कागज का घर? ये आप क्या कह रहे हैं? कागज का घर भला बरसात में कैसे टिकेगा? लोग हंसेंगे जी हम पर। अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे यकीन पर भरोसा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस जगह को साफ करने में और कागज का घर बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और कागज का घर बनाने लगते हैं। ये देख गांव के सारे लोग, कैलाश और मुखिया भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। भाई शिवा, माना कि तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, पर उसमें ऐसा पागलपन करने का क्या फायदा। हाँ कैलाश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तेरा सीमेंट मिट्टी का घर तो रुका नहीं, ये कागज का क्या टिकेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बेचारे को दिमाग की इलाज की जरूरत है। अरे कोई इस पागल आदमी को निकालो यहाँ से। छोटा बच्चा है जो कागज का घर बना रहा है। बचपन में कागज की नाव बनाते थे, शायद वो नहीं बन पाया होगा, वही शौक पूरा कर रहा है। हा, एकदम सही कहा भाई। ये सुनकर गांव के सारे लोग शिवा और उसकी पत्नी पर हंसने लगते हैं और जया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उनको जवाब देने जाने लगती है। तभी तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी, कोई जवाब नहीं दोगी, क्योंकि अगर हमने सब्र नहीं किया तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं जी, और आप ये सब क्या सब्र का बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा समय दे दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, जैसा आप बोलो। भगवान करे बस किसी तरह इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। सारे लोग उनका मजाक उड़ाते रहे पर वो चुप रहे। ऐसे ही कई दिन लगातार काम करने से शिवा ने एक शानदार सा कागज का बंगला तैयार किया। वो इतना खूबसूरत था जिसे देख सबके होश उड़ गए। ये बंगला कितना खूबसूरत है जी, इसके बराबर में अपना घर तो चिड़ियाघर लग रहा है। मुखिया जी की हवेली भी इसके सामने फीकी है। अरे है तो कागज का ही, एक बारिश होने दो, फिर देखना कहाँ जाएगा ये धारोधार। शिवा अपनी पत्नी को सब सच बता देता है। मुझे बाबा ने वरदान दिया था कि तेरे घर छूने से कागज भी लोहा हो जाए। अब मैं इसको छू कर देखता हूँ कि सच होता है कि नहीं। शिवा ने अपने हाथों से दीवार को छुआ और बोला, हे भगवान, ये कागज का घर लोहे का हो जाए। आंधी, बाढ़, आग और तूफान भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तुरंत ही एक बिजली सी कड़की और वो कागज का घर लोहे से भी मजबूत हो गया। ये तो सच में कमाल हो गया जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे बच्चों को बारिश पर नहीं रहना पड़ेगा। उनके सर पे भी अब एक छत होगी, वो छत जिसके गिरने का कभी डर नहीं होगा। वो दोनों इस बात की खुशियाँ मना रहे थे, तभी तेज तूफान, आंधी और बारिश शुरू हो गई। बाढ़ का कहर हर तरफ बरसने लगा। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। उस बाढ़ में पूरे गांव के घर टूट चुके थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे वहाँ मदद मिल सकती है। शिवा का कागज का घर, उसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या बक रहे हो, हवेलियाँ तक बह गई और तुम कागज के घर की बात कर रहे हो। ठीक है, मत करो यकीन, मैं तो जा रहा हूँ मदद लेने। ये सुनकर कैलाश, मुखिया और सारे घर वाले भी शिवा के घर के सामने पहुँच जाते हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है, हमारी इतनी मजबूत इमारत टूट गई, यहाँ तक कि मुखिया जी की मजबूत हवेली तक टूट कर बह गई और शिवा का ये कागज का बंगला वैसे के वैसा ही खड़ा है। अरे ये तो सच में कमाल हो गया। कागज का घर कैसे शान से खड़ा है। अभी इस सब का वक्त नहीं है, अभी हमें शिवा के घर में पनाह लेनी होगी, वरना हम सब डूबकर मर जाएंगे। हाँ, जल्दी से शिवा के कागज के घर में चलो। गांव के सारे लोग शिवा के घर पहुंचते हैं।
शिवा मेरे भाई, जब तक ये बाढ़ नहीं रुकती मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में रख लो, वरना हम सब इस बाढ़ में डूब जाएंगे। हाँ शिवा, एक तुम ही हो जो मुझे और मेरे परिवार को बचा सकते हो। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आप सब लोग अंदर आइए ना, सब अंदर आ जाओ। शिवा गांव के सारे लोगों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। तभी कैलाश और मुखिया को वो सारी बातें याद आ जाती है। आज पता चला सच्ची दोस्ती कितनी बड़ी ताकत होती है। तुम्हारी गरीबी को देखकर मैंने तुम्हें धुतकार दिया। तुम्हें भी उस दिन ऐसे ही मदद की जरूरत थी, पर मैंने मदद नहीं की थी, उल्टा बेइज्जत कर दिया। कैलाश सही कह रहा है शिवा, बहुत घमंड था मुझे भी अपने अमीर होने पर आज समय ने मुझे सच्चाई का सामना करवा दिया कि वक्त बहुत बलवान होता है और घमंड 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही समय पर मैंने तुम्हें धक्के देकर घर से निकलवा दिया था और तुमने माथे पर बिना एक सिकन आए हमें घर में पनाह दे दी। हमें माफ कर दो शिवा, आज हम सब तुमसे बहुत बड़ा सबक सीख चुके हैं। मैं भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ शिवा, मुझे माफ कर दो। अरे आप लोग माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने जो किया वो तो मेरा फर्ज था और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो ही सबसे बड़ी माफी है। मैंने आप लोगों को माफ किया। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और शिवा के घर में ठहर जाते हैं। दिन बीतने के साथ बाढ़ का सिलसिला भी खत्म हुआ और लोग अपने अपने घरों को बनाने में जुट गए। वहीं मुखिया ने एक बहुत अच्छी नौकरी शिवा को दे दी थी, जिससे शिवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।